हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यूज। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दे, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 5। 2 5 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो एक पॉइंट पीछे पहुंच जाएगा तो 31.4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या आया? 31.4 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। यहाँ पे सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे पाई 3.14, आर स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 में तो आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर। और यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो यहाँ लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू। यहाँ पे बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल और स्क्वायर जो है वो इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे? पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। साइड को अगर ए मानते हैं तो 4 इंटू ए। यहां से 4 को हम डिवाइड में ले आते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में 4। 2 1 जा 2 2 जा तो ए की वैल्यू क्या हो गई? पाई आर बाय 2। हमें बोला क्या है? देन द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू। एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर। यहां पे पाई आर स्क्वायर आएगा और ए की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहां से पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अपॉन में यहां पे क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होल के अपॉन में यहां पे 2 2 जा 4। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। अब वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग रह गई 4 अपॉन में पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 4 अपॉन में 22/7। 7 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28/22। सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 14 टाइम तो रेशियो क्या आया? 14:11। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पूछा था रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी इक्वल टू 14:11। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थी द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है, यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं जो कि स्क्वायर के अंदर है। अब साइड ऑफ द स्क्वायर हमें देके रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। अगर साइड 8 सेंटीमीटर है तो सर्कल का डायमीटर भी 8 सेंटीमीटर होगा और रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। यहां पर हमें मिल गया डायमीटर ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर का हाफ 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में हमारे पास पाई की वैल्यू थी तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next, question number 50. The area of a sector of a circle with radius 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. यहाँ पे हमें बोला है एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है सर्कल का जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ द सेक्टर जो है वो 60 डिग्री है। यहाँ पर सर्कल बनाते, ये जो रेडियस है ये 6 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 60 डिग्री है। यहां पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेक्टर हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब कितना दिया है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर कितना है 6, 6 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 6 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई 22/7, 6 इंटू 22 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में चेक करेंगे 132/7। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ आर्क इज। यहाँ पर एक सर्कल जिसकी रेडियस हमें दी है 21 सेंटीमीटर और एंगल देके रखा है 60 डिग्री। यहां से रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और एंगल है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना है। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा एंगल दिया है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, रिमेनिंग बचा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 7 थी if the area of circle is 154 centimeter square then its perimeter is। area of circle हमें given है area of circle 154 centimeter square और हमें फाइंड करना है पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल 154।
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल 154। आर स्क्वायर को ये रहने देंगे 154, 7 मल्टीप्लाई में 22 डिवाइड में, ये दोनों 11 से कैंसिल हो सकते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो r कितना हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर है और यहाँ पे 7 7 जा 49 हो रहा है। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आई है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या हो गया 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, रेडियस जो है ये रेडियस है ये 10.5 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर क्या होता है आउटर बाउंड्रीज। आउटर बाउंड्रीज क्या होती है पेरीमीटर। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसे कैसे फाइंड करेंगे हम, आउटर बाउंड्रीज का सम, यहां से लेते हैं हम AC प्लस यहां से BC प्लस ये क्या है आर्क ऑफ AB, आर्क ऑफ AB। अब AC 10.5 है, BC 10.5 है, प्लस आर्क ऑफ AB का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू 2 पाई r। 10.5 प्लस 10.5 21 प्लस थीटा की जगह 60 डिग्री अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें क्या रखनी है 22/7 इंटू रेडियस 10.5, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, यहां से पॉइंट हटाएंगे 10, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5 जा 35, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा रिमेनिंग 21 प्लस 11, ये हो गया 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या आया 32 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OSRO। OSRO इसका हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, रेडियस क्या गिवन है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 11 टाइम, ये हो गया 11 इंटू 7 77/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 1 बचा 0.5, आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थे, द रेडियस ऑफ अ बाइसिकल व्हील इज 14 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील आफ्टर मेकिंग 50 कंप्लीट रोटेशन इज। यहाँ पर रेडियस ऑफ व्हील हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है जहां पर 50 कंप्लीट रोटेशन वो ले रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन is equal to distance divided by circumference। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने 50 इक्वल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, उस सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई
r. 50 इक्वल डिस्टेंस अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितनी है 40. 7 2 जा 40. सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 इंटू 22. 50 इंटू 4 200. 200 इंटू 22 4400 सेंटीमीटर. ऑप्शंस में चेकिंग करेंगे. ऑप्शन डी इज करेक्ट 4400 सेंटीमीटर. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थी इफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विथ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस r, देन ये कंडीशंस में से हमें चेक करना है कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा. यहाँ पर क्या बोला है, दो सर्कल के सर्कमफेरेंस को हमें ऐड करना है जिनकी रेडियस r1 और r2 है. सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो यहाँ हम रखेंगे पहले वाला 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस r, मतलब यहाँ क्या रखेंगे 2 पाई r. अब इन दोनों कंडीशन में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ बचेगा पाई r1 प्लस पाई r2 इक्वल 2 पाई r. 2 से 2 कैंसिल, दोनों में से पाई भी कॉमन निकाल सकते हैं. पाई r1 प्लस r2 इक्वल पाई r. पाई से पाई कैंसिल, r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r. तो कंडीशन यहाँ पे हम चेक करेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा. और यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 पाई को कॉमन ले लेना, तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. क्या आ जाएगी कंडीशन r1 प्लस r2 इक्वल टू r. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थी द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफेरेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस सर्कल का हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर. circumference of circle equal 22. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमें फाइंड करना है. यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r इक्वल 22. इससे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं. 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमें फाइंड करना है इक्वल 22. सारी वैल्यूज को इक्वल में ले जाएंगे. r इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22. 22 से 22 कैंसिल, रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई r स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे 1/4 पाई की वैल्यू 22 बाय 7, रेडियस का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 11 टाइम. अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शंस में ऑप्शन बी इज करेक्ट है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट्स इन स्क्वायर यूनिट्स इज. यहाँ क्या बोला है, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल हमें फाइंड करना है जो कि इनस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल में. यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं जिसके अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल इनस्क्राइब्ड है. इसको नाम देते हैं हम ए बी सी. सेमी सर्कल की जो रेडियस है वो r यूनिट्स है. सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये r और ये भी क्या होगा r. अगर ये r है तो टोटल ये कितना हो जाएगा 2r. अब एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल हमें फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या है ए बी सी इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल हाफ इंटू बेस क्या है BC, हाइट क्या है
ए, इसको नाम देते हैं पी, ए पी इक्वल हाफ इंटू बेस कितना हो गया 2r इंटू ए पी है r, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा r इंटू आर स्क्वायर। ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 थे, फाइंड द शेडेड रीजन वेयर PQRS इज अ स्क्वायर। यहाँ पे PQRS जो है वो स्क्वायर है, साइड्स हमें गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, सारी साइड्स क्या होगी 12 सेंटीमीटर। ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। यहाँ पर फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूरा क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर निकलेगा। लेकिन इसमें से हम अगर ये क्वाड्रेंट्स को माइनस कर दें तो हम ये शेडेड रीजन निकाल सकते हैं। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने क्वाड्रेंट है 1 2 3 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, साइड का स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, 12 तो स्क्वायर की साइड थी, इसका हाफ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी रेडियस। इस पॉइंट से ये क्या हो जाएगी रेडियस, 12 का हाफ 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3.14 इंटू 36, 144 माइनस 3.14 इंटू 36 करेंगे तो ये आएगा 113.04, 144 माइनस 113.04 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 थी, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर इज। यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमें 3 पाई गिवन है और एंगल सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा के हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 3 पाई इक्वल थीटा कितना है 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सारी वैल्यूज को ऊपर ले आएंगे तो ये 12 3 जा 36 होता है, 12 1 जा 12 3 जा 3 ऊपर आया 9 इक्वल आर स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास आ गई। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा 120 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3, कैंसिल करेंगे 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 2 इंटू 22 44/7, 1 से कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 2 रिमेनिंग रह गया, पॉइंट लगा 20, 7 2 जा 14, 6 बचा 60 हो गया, 7 8 जा 56, तो ये क्या है 6.28। ऑप्शंस में देखेंगे 6.1 है, 6.3 है, 6.8 है। अब यहाँ पर अगर हम राउंड फिगर में करते हैं तो ये एक वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 6.3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हमने चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। आई होप you like my video. If you like my video, like, share and subscribe.